Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you? Hope you are fine and safe at home. Today it's our lecture number 4. Topic test was a miracle. Yesterday we read the lesson. Today we will solve our workbook activities. Workbook page number 10 to 13. In these pages we will solve word, definition, sentences, jumble words, answer the questions. So open your workbook page number 10. Let's start our workbook page number 10. Words. Consult your dictionary. Word, definition and sentences. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जैसे हमने लास्ट लेसन में सॉल्व किए थे कि उसमें वर्ड ही हैं, उनकी डेफिनेशन हमने की थी, उसके बाद सेंटेंसेस सॉल्व किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास केमिस्ट. इस केमिस्ट क्या होता है? नाउन है. केमिस्ट क्या है? नाउन. इसका डेफिनेशन इसकी क्या है? अ हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग. क्या डेफिनेशन है केमिस्ट की? अ हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग. ठीक है. नेक्स्ट है ओवर हेयर. ओवर हेयर क्या है? वर्ब. हेयर usually without the knowledge of the speaker. Here usually without the knowledge of the speaker. Next है enough. Enough क्या है? Adverb. As much as necessary. As much as necessary. Next है miracle. Miracle क्या है? Noun. A marvelous event manifesting a supernatural act of God. A marvelous event manifesting a supernatural act of God. Next is surgery. Surgery क्या है? Noun. The treatment of injuries. The treatment of injuries. ठीक है, ये हमारा वर्कबुक पेज नंबर 10 पे हमने वर्ड्स पढ़े हैं. उनके बाद देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या है हमारे पास जो वर्ड्स हैं, और साथ में हमने डेफिनेशंस की हैं इनकी. अब ये नेक्स्ट है सेंटेंसेस. तो बच्चों अपने सेंटेंसेस खुद सॉल्व करने हैं. केमिस्ट का सेंटेंस बनाना है यहाँ पे, ओवर हेयर का, इनफ का, मिरेकल का और सर्जरी का. ये 5 सेंटेंसेस आपने यहाँ पे बनाने हैं. नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. इट्स जम्बल वर्ड. द लेटर ऑफ द वर्ड बिलो आर जम्बल्ड. फिगर आउट व्हाट द वर्ड इज and write it on the blank line provided. ठीक है, नीचे यहाँ पे ब्लॉक में दिए, हेल्प बॉक्स में सारे वर्ड्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं और यहाँ पे जंबल वर्ड्स हैं. आपने इनको देख के यहाँ पे सॉल्व करना है. फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? मिरेकल, सर्जरी, हेयरिंग, ड्रग स्टोर, एडमिटेड, केमिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनॉयड, इनफ, ऑपरेशन, रैदर, overheard, attention, conversation, Chicago, wonderful. ठीक है, ये आपने खुद से राइट करने हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 12. ओके, इट्स अ क्वेश्चन आंसर. आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मच मनी डिड डॉक्टर आर्मस्ट्रांग टेक फ्रॉम एंड्रयूज पेरेंट फॉर द ऑपरेशन? वाई? कितने पैसे लिए थे उन्होंने और क्यों? नथिंग, because he wanted to help the needy family. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. How many cents are there in $1? $1 में कितने सेंट होते हैं? 100 सेंट. 100 सेंट हो तो $1 बनता है. ठीक है. नंबर 3 पे, डू यू नो हाउ मैनी पाकिस्तानी रुपीज़ आर देयर इन $1? $1 में पाकिस्तानी कितने रुपीज़ होते हैं? तो $1 जो है 164.50 का है. ठीक है. If you have $26, how will you convert them in पाकिस्तानी रुपीज़? तो अगर आपके पास $26 हैं तो उसमें कितने पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बनते हैं? अगर $1 जो है 164.50 का है, 50 का है, तो $26 कितने के होंगे? $26 होंगे 4277 के. एंड आफ्टर कन्वर्जन हाउ मैनी रुपीज़ यू विल हैव टू स्पेंड? तो जितने ये $26 में कन्वर्ट करने के बाद कितने रुपीज़ हैं? 4277 रुपीज़.
Question number 5. Do you think Tess knew that the operation cost much more than her $1.11? No, she does not know the exact cost of operation. No, she does not know the exact cost of operation. ठीक है. Next है, Tess' brother has different medicines after operation. Can you help him in identifying different form of medicines? Label the given images using the clues. तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं मेडिसिन की और बैंडेजेस की, तो हमने वो यहाँ पे नाम भी दिए हैं और इनके नाम जो हैं हमने एग्जैक्ट प्लेस पे राइट करने हैं. ये क्या है? सबसे पहले है ऑइंटमेंट, उसके बाद बैंडेजेस, उसके बाद गूज, फिर कैप्सूल्स, देन सॉफ्ट जेल, टैबलेट्स, कफ सिरप और लास्ट पे है कैपलेट. ठीक है. ओपन योर नेक्स्ट पेज. Dr. Armstrong says $1.11. That's exact price for a miracle for your little brother. Why did he say that it was the exact price? No, it was not the exact price, and he wanted to help poor needy Tess. ठीक है. No, it was not the exact price, and he wanted to help poor needy Tess. Question number 8 is, do you think Dr. Armstrong returned the $1.11 he took from Tess? Why do you think so? Yes, he returns because he knows that Tess has no more money. Yes, he returns because he knows that Tess has no more money. Okay, last question है. Question number 9. Can you think of 5 words each to describe Tess and Dr. Armstrong? और टेस को कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं? ब्रेव, ऑनेस्ट, इनोसेंट, केयरिंग एंड काइंड. और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को काइंड, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड सिंसियर. ठीक है. तो ये हमारा हो गया कंप्लीट लेसन नंबर 3. योर राइटिंग शुड बी नीट. और ये आपका होमवर्क है, आपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं. एंड राइटिंग शुड बी नीट. और आप किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.